देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पहले तो पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। उनकी सरकार से के कार्यकाल को अगर याद करो तो लोगों को भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता केवल गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए पाई थी। लेकिन जब उन्होंने यह अत्याचार किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा और यह तय कर लिया कि अब 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं। सर, आप लोगों ने अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर सवाल खड़े किए थे। अब सपा के नेता कह रहे हैं कि मोहन भागवत भी मुसलमानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों के साथ बैठने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद को, कोई धार्मिक स्थल को अगर कोई राजनीतिक स्थल बनावे, कोई वहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक करे, समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक करे, तो यह मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन मौलाना अखिलेश यादव जी को लाल टोपी की जगह जालीदार टोपी लगा के जाना चाहिए। सर, कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उन्होंने राहुल गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर से कंपेयर किया है, कहा है कि मॉडर्न डे अम्बेडकर है राहुल गांधी। देखिए, श्री राहुल गांधी और उनके कुनबे ने अगर पिछड़ों, दलितों, अगड़ों यानी देशवासियों की भलाई के लिए काम किया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति हैं, एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचते। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार वह देश के प्रधानमंत्री हैं। श्री राहुल गांधी जी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वह सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं, वह कांग्रेस के लिए स्वयं समस्या बन चुके हैं और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में उनका योगदान है। अयोध्या में पीडीए का महासम्मेलन हो रहा है और उसके अलावा संविधान मान स्तंभ यहाँ पर पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। देखिए, पीडीए का सम्मेलन तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर धोखा दे। विधायक जी एक वर्ष उपवास के मौन व्रत के आप यहाँ पूजा करने क्या ठीक है, श्री ब्रजभूषण जी की ये भोले बाबा के प्रति जो साधना है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। यह सौभाग्य की बात होती है, भोले बाबा की कृपा है, इसीलिए ये साधनारत हुए हैं और भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। मैं नहीं, नेता भी व्यक्ति होता है और अधिकारी भी व्यक्ति होता है, अभिनेता भी व्यक्ति होता है, पत्रकार भी व्यक्ति होता है। जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा होती है वो पूजा करता है। पूरे प्रदेश में संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मुखर, संविधान के दुश्मन हैं ये लोग। ये संविधान के प्रति मुखर होकर के केवल संविधान का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अनादर ही करते हैं। जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम किसने बदला था? संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला यह परिवार है, यह कुनबा है। इसलिए 2027 में सफाई जाने की तैयारी करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 में आए हैं, जबकि बाकी जो लीडर्स हैं वो नीचे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के नंबर 1 नेता हैं, इस पर हम सबको गर्व है। और दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई उपहार में नहीं मिला है। वो उनकी सेवा, उनके द्वारा गरीब कल्याण, उनके द्वारा भारत के विकास, उनके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के पद तक रहते हुए, और वह देश के पहले ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक मुखिया के रूप में, कभी राज्य के रूप में, अब 11 साल से देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। ऐसा गौरव देश की जनता ने, गुजरात की जनता ने माननीय मोदी जी को दिया है। हम सबको इस पर गर्व है।